हेलो हेलो हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, कोई छोटी संख्या है, एक डिजिट की है, दो डिजिट की है या तीन की है, इनका कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज आप सीख जाओगे कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या है कि भाई जैसे कि हम कोई अंक है, ठीक है, कोई संख्या है, उसके यूनिट डिजिट जीरो है, तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। पहले एक चीज देखो, पहली बात तो ये कि 2, 3, 7 और 8 ये एक ऐसे नंबर हैं जो किसी भी स्क्वायर के अंदर नहीं आते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, छोटी से छोटी का स्क्वायर होगा, उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2, 3, 7, 7, 8 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आते हैं। और एक चीज मैन है कि भाई एक एक किस चीज के में आता है? एक आता है हमारे एक के स्क्वायर में, या फिर 9 का स्क्वायर करते तो भी एक आ जाता है। और दो हमारा आता है किसी में, तीन में नहीं आता। चार किस किस के में आता है? चार आएगा आपका या तो दो के में आएगा, या फिर आएगा आपका आठ के में। छह किसके में आता है? छह आएगा या तो चार के में या फिर आएगा छह के में। चार चौका 16 होते हैं, छह छिंग 36, छह आ गया, छह छिंग 36 और 36 गुना 36 जो भी है 216, जितना भी बनेगा सब में लास्ट में छह आएगा। और सात किसी के में नहीं आता, आठ किसी के में नहीं आता। नौ किसके में आता है? नौ आता है हमारे यहाँ तो तीन के में आएगा या सात के में आएगा। थ्री थ्री जा नाइन होता है, या फिर सेवन सेवन जा 49। तो तीन और सात एक ऐसे नौ एक ऐसा नंबर है जो तीन और सात के स्क्वायर में आता ही आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइप वन, या देख लेते हैं टाइप वन, जिनके यूनिट डिजिट में मान लो कोई संख्या है, उसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक में जीरो हो, तो अगर इकाई अंक में जीरो हो, मान लो अगर इकाई अंक में जीरो हो, मान लो एक जीरो, ये 10 है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल। जो ये पहला ये अंक दिया हुआ है और एक ये दो एक जीरो दी हुई है, इसका तो आप क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और जितनी भी जीरो हो उनका डबल करना है। इसका स्क्वायर और जितनी जीरो दी गई है उसका डबल करना है। एक का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? एक आएगा। जीरो एक है तो इसका डबल कर दो, एक की दो जीरो बना दो तो 100 आ गया। अब मुझे करना है 20 का स्क्वायर। कैसे करूंगा? ये दो है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? दो का स्क्वायर चार आता है। जीरो कितनी है? एक है, डबल कर दो, 400 आ गया। मान लो 30 का स्क्वायर करना है, तीन है, तीन का स्क्वायर कर दो, 9 आएगा। जीरो कितनी है? एक, एक की डबल कर दो, दो जीरो लगा दो, 900 आ गया। अब मुझे करना है 80 का स्क्वायर। आठ है, आठ का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 64। जीरो कितनी है? एक जीरो डबल करो, फिर 64 आ जाएगा। मुझे करना है आप 100 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करूंगा तो एक आएगा। जीरो कितनी है? दो है, दो का डबल कर दो, चार जीरो कर देंगे। ऐसे ही अगर मुझे करना है 200 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? दो का स्क्वायर करूंगा, चार आएगा। यहाँ जीरो कितनी है? दो है, दो की डबल कर देता हूँ तो चार जीरो हो जाएगी। कितना आ गया? 40,000। अब मुझे करना है 10,000 का स्क्वायर। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना है? एक, एक का स्क्वायर करूंगा एक आएगा। चार जीरो है, आठ जीरो बढ़ाऊंगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आएगा इसका स्क्वायर। तो जिसके यूनिट डिजिट में इकाई का अंक या इकाई की संख्या में जो जीरो हो, तो उसका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे। जो पहले संख्या दी गई है उसका स्क्वायर कर दो और जितनी जीरो है उतनी जीरो का डबल कर दो। ये करना है, सिंपल है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब दूसरा एक टाइप है, इसमें उसको देख लेते हैं।
मान लो टाइप 2 इकाई अंक 5 हो तो टाइप 2 क्या है, अगर इकाई का अंक 5 हो। जैसे कोई संख्या है 15 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर आपको याद है 225 होता है, लेकिन किस तरीके से हम इसको आसान तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली वाली जो संख्या है इकाई के अंक में जो संख्या है उसका तो स्क्वायर कर दो, 25 आ गया। और जो ये संख्या दी गई है यह एक, इससे अगली संख्या क्या है 2 है, तो इसकी गुणा उस 2 में कर दो। ठीक है, ये एक है, एक की गुणा एक से अगला क्या है 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें और यहाँ लिख दो, ये आ गया 225। ठीक है, अब मुझे करना है जैसे कि 25 का स्क्वायर करना है, क्या करूँगा मैं, सिंपल 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25 आ जाएगा। और ये 2 है, इससे अगली संख्या क्या थी 3, इस 2 की गुणा में 3 में कर दूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा 625। अब मुझे करना है 75 का स्क्वायर, क्या करूँगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 और 7 से अगली संख्या क्या है 8, 7 गुणा 8 करूँ 56, आंसर आ गया 56 25। ऐसे ही मुझे करना है 35 का स्क्वायर, 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये ऐसे लिख दो। 3 से अगली संख्या क्या है 4, 3 की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 12, तो इसका आंसर आ गया 1225। 45 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 से अगली संख्या 5, 4 की गुणा 5 में करते तो 20 आ गया 20 25। 85 का स्क्वायर करना हो, 5 का स्क्वायर 25 और 8 से अगली संख्या 9, 8 9 72 सेम है 25। अब मुझे करना है 95 का स्क्वायर, 5 5 25 और 9 से अगली संख्या क्या है 10, 9 ढाई 90 90 25 आ गया। ऐसे ही हम इसको निकाल सकते हैं। मान लो मुझे करना है 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 10 से अगली संख्या 11, 10 गुणा 11 110, ये आ गया इसका आंसर। तो ऐसे हम 5 के जो जितने भी अंक हैं जिनमें यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। दूसरा एक और टाइप है इसमें, टाइप 3। क्या है टाइप 3। मान लो टाइप 3 में क्या है, अगर किसी भी हमें दो संख्याओं का, दो अलग अलग तरह की संख्या है और वो एक साथ है, उनका हमें वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लो हमें 23 का स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर अलग अलग संख्या है तो, अगर अलग अलग संख्या है तो 23 का स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, कैसे करूँगा इसे, कुछ नहीं करना, इस ये संख्या होगी एक ही होगी, 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ गया। ठीक है, पहली जो है इसका स्क्वायर कर दो 9 आया। अब इस 3 2 की गुणा 3 में करो और इसकी गुणा ऊपर वाले में करो, 2 3 6 6 दूनी 12, उसका 2 लिख दो, हाथ में रहे 1, 12 का 2 लिख दिया, हाथ में रहा 1। अब क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है और उस 1 को जोड़ देना है, तो ये आता है 529, यही होता है 529 23 का स्क्वायर। अब मुझे मान लो 26 का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूँगा, 6 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 36, 36 का मैंने 6 लिख दिया, हाथ में रह गए 3, 2 की गुणा 6 में करी और इसकी गुणा
इसमें दो छक्के 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 जो मैंने मेरे बचे हुए थे हासिल किए वो मैंने इसमें जोड़ दिए, 27 हो गए, 27 का मैंने लिख दिया 7। अब मेरे हाथ में कितने 2 हासिल करे 2। अब मैं इस 2 का स्क्वायर करूंगा और उस 2 को जोड़ूंगा, 2 दूनी 4 और 4 प्लस 2 6, 26 का स्क्वायर आ गया 606 से। अगर मुझे करना है 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करो, 6 आया, 36 आया, 36 का 6 लिख दिया, 3 की गुणा 6 में करी और इस स्क्वायर में उसकी मल्टीप्लाई कर दी, हाथ में रहते मेरे 3, 3 6 18, 18 दूनी 36 और 3 39, 39 का मैंने लिख दिया यहाँ पे 9। अब मेरे हाथ में कितने रहे हासिल के 3, 3 का स्क्वायर करा और वो 3 जोड़ दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12, तो ये आ गया इसका आंसर। अगर मुझे करना है 58 का स्क्वायर तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, 64 का 4 आ गया, हासिल किया 6 और 6 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86, 86 का लिख दिया मैंने 6 और कैरी रहे मेरे पास 8, मतलब हासिल रहे मेरे पास 8 और मैंने फिर इसका स्क्वायर करा 5 पंजे 25, 25 में 8 जोड़ दी 33, तो 58 का स्क्वायर आ गया 3364। सेम अगर मुझे करना है 98 का स्क्वायर कैसे करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा 64 आएगा, 64 का मैंने लिख दिया 4, कैरी रहे मेरे हाथ में 5 सॉरी 6 मेरे पास हासिल में 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 50, 50 की मैंने लिख दी 0। अब मेरे पास कैरी कितने बचे 15, 9 9 81, इसका स्क्वायर करूँगा 9 9 81 और 15 96, तो इसका आंसर आ गया 9604। सेम अगर मुझे करना है 83 का स्क्वायर तो मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9 आ जाएगा, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 का मैंने लिख दिया 8, कैरी रही मेरे पास 4, 8 का स्क्वायर टोटल 64, 64 का और 4 68, ये आ गया इसका आंसर। बिल्कुल सेम यही है कि कैलकुलेटर्स निकाल के देख लेना, कमेंट में बता देना अगर कोई गलती हो ना किसी भी स्क्वायर के बारे में, आपको लग रहा है कि सर ये गलत किया आपने तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना, मैं उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। 97 का स्क्वायर करना है मुझे, क्या करूँगा 7 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा 49, 9 7 23 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 126 और 7 ओ सॉरी 4, 126 और 4 130 की 0, कैरी रहे मेरे पास 13, 9 9 81 और 13 कितने हो 94, तो आंसर आएगा 940। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जो अलग अलग हैं, जिनमें ना कोई 5 है ना कोई 0 है। मैंने पहले आपको बता दिया 0 के बारे में कि 0 का जिन संख्याओं के यूनिट डिजिट में 0 हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, फिर बताया मैंने आपको 5 के बारे में, अब बताया मैंने अलग अलग, ठीक है 100 तक बताया मैंने, मतलब जो दो संख्याओं का, जैसे कि इसमें एक संख्या ये एक है तो दो होगी। अब मैं बात करता हूँ तीन संख्याओं का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो, मान लो 100 से ऊपर है कोई 101, 104, 105, 304, 504, 810, 911 कुछ भी हो तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है वो हमको समझा देता हूँ। अगर अलग अलग दो संख्याओं के बारे में बात है, अब कर लेते हैं अलग अलग तीन संख्याओं का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मेरे पास एक संख्या है 203, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है, ये पेयर बनाने हैं, ये 2 है ये 0, ठीक है ये 2 है तो इसका मतलब एक पेयर है और ये एक अलग पेयर है, ठीक है ये कि ये 2 है तो ये पेयर नहीं बने, ये भी एक पेयर है। अब क्या करना है, हम 3 डंडा खींचेंगे 1 2
सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 0, 4 लिख दो यहाँ पे। अब इस 2 की गुणा 3 में कर दो और इसके स्क्वायर कर दो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का यहाँ 12। अब यहाँ 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 4 12 0। ठीक है, ऐसे करना है। सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करो और यहाँ लिख दो, तो इस 3 का स्क्वायर करो यहाँ लिख दो, इन 2 की गुणा इस 3 में करो और स्क्वायर कर दो, 2 की गुणा 3 में करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 12 आ जाएगा। ऐसे इसका आंसर निकलेगा। मान लो मुझे करना है 183 का स्क्वायर, कैसे करेंगे, 3 डंडा खींचे, ये 2 जोड़े बन गए, ये एक अलग जोड़ा है और ये एक अलग जोड़ा है। 1 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 0, और 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 0 9। 1 की गुणा 8 में करूंगा और 8 की गुणा 3 में करूंगा, 8 3 24, 24 दूनी 48, तो इसका आ गया 14809। ठीक है, 14809। ऐसे हम 3 संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। मान लो अब मुझे करना है 9। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो भाई इसको सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई आगे ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।